प्रॉब्लम ये है कि घर वाले बोलते हैं, तो घर वाले की बात टाल नहीं सकते। तो हम मना तो कर नहीं सकते कि नहीं हम नहीं लाएंगे तो बोलेंगे ना, इसीलिए अच्छा। लाना पड़ता है। तो घर वाले बोले के हिसाब से खा भी देते होंगे। यस सर। क्या बात है, इसका मतलब खा रहे हैं तो छूटेगा थोड़ी ना, अब छोड़ेंगे तब ना छूटेगा। हाँ, देखिए इसमें 2-3 बातें आती हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि एक तो बचपन से खाते हैं, वो आदत पड़ गई, वो छूटती नहीं है इनसे, ठीक है। एक बात क्लियर होगी नहीं आप लोगों को। दूसरा बात ये कि वो बोलते हैं कि सुनिए ध्यान सुनिए, अच्छी बात है ये। दूसरा बात इन्होंने ये बोला कि अपने माता पिता की आज्ञा का वो पालन करते हैं। ये श्रवण कुमार भी हो सकते हैं, मैं ये थोड़ा इस तरीके से कहना चाहूँगा। इन्होंने बोला कि ये अपने माता पिता का आज्ञा पालन करते हैं, वो बोलते हैं तो ऐसा हो जाता है, उनको करना पड़ता है, मजबूर हैं वो। तीसरा बात ये है कि इनके अंदर दया भी आती है। उनको लगता है कि जो काटता है काश मैं ये कर दूं। ये उतना तगड़ा भाव क्यों आता है? क्योंकि वो उसके प्रति सहानुभूति दिखाते हैं और उनके अंदर दया आता है उस जीव के प्रति जो मर रहा होता है। तो इसमें 3 चीज़ें हैं, लेकिन इन पे भावनाएं कौन सी इन पर ज़्यादा भारी पड़ रही हैं? पहला भारी पड़ रहा है माँ बाप का कथन, दूसरा भारी पड़ रहा है जो आदत पड़ चुकी है। मैं ये नहीं कह सकता कि कौन सा भाव इनके अंदर ज़्यादा, लेकिन खा रहे जिसका मतलब ये बात है कि जो दया की भावना इनके अंदर है, ये इनके बाकी दोनों भावों से कम है। जिस दिन आपके अंदर कंपैशन, ठीक है, कंपैशन माने क्या होता है? करुणा। जिस दिन आपके अंदर कंपैशन की भावना ज़्यादा हो जाएगी, आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, छोड़ देंगे। इवन प्रधानमंत्री बोलेगा चलो खाओ, सर आप मुझे फांसी दे दीजिए, मैं नहीं खाऊंगा, मैं विरोध करूंगा। अगर दया आ गई तो आप छोड़ देंगे। और दूसरी बात मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप कुछ और बड़े हो जाएंगे तो लड़के कुछ फैसले अपने से भी लेते हैं। जैसे थोड़ा मैं खुल बोलूँगा, यहाँ पे सभी लोग बड़े हैं, एडल्ट हैं, समझते होंगे। जब बात आती है शादी की, जब लव मैरिज करना होता है तो लड़की के साथ जब कुछ अफेयर होता है तो लड़के कर लेते हैं, लड़कियाँ भी कर लेती हैं। वहाँ पर माता पिता के आज्ञा का पालन नहीं होती है। वहाँ पर निर्णय आप क्यों बदल देते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि वो जो भाव मेरा उसके प्रति जो आकर्षण का है वो प्रबल है और माता पिता के आज्ञा से वो बड़ा है। उसी तरीके से जिस दिन आपके अंदर कंपैशन तगड़ा हो गया, उस दिन आप माता पिता की बात को टाल दें, क्योंकि माता पिता तो किसी सीख रहे हैं। आप उल्टा बोलिए, पिताश्री जो आप ये आज्ञा दे रहे हैं, आप पर किसी और ने थोपा था, पीढ़ी दर पीढ़ी आप मेरे ऊपर थोप रहे हैं, कृपया ऐसा ना करें। क्योंकि इसके वजह से जो आप पूजा पाठ करते हैं और जगहों पर जा करके, उससे कुछ होता तो है नहीं, लेकिन ये जो कर रहे हैं इससे पाप जरूर लग जाता है। कर्म जो होता है उसका रिफ्लेक्शन जरूर होता है, वो आपके पास पलट कर आएगा किसी न किसी फल के रूप में। दूसरी बात कि ये अगर कोई बोले कि मुझे दया आती है, मैं खा लेता हूँ क्योंकि मैं मजबूर हूँ, मेरे घर वाले मुझे मजबूर किए, तो ऐसी कोई बात नहीं। आप मजबूर नहीं हैं, आप सिर्फ स्वाद के गुलाम हैं। दूसरा चीज़ ये है कि आपका जो कंपैशन है वो कम है। जिस दिन अगर आपके सामने कोई किसी मुर्गे की टांग टूट जाए, किसी भैंस की टांग टूट जाए, किसी गाय की टांग टूट जाए, किसी खरगोश की टांग टूट जाए, अगर आपको उसको देखते ही आंखों में आंसू आ जाए तो समझिए कि आपके अंदर के इंसान का प्रादुर्भाव होना शुरू हुआ है और आप तब्दील हो रहे हैं, आप बदल रहे हैं। तो ये भाव पैदा होगा। आप अगर एक बार गहन चिंतन करेंगे, सोचेंगे तो होगा।